आज की हमारी कहानी है भाग्य और लक्ष्मी। भाग्य और लक्ष्मी में बड़ा कौन है। एक शहर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी व सोमदत्त नाम के पुत्र के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो मिलता उससे ही वह अपने परिवार का पालन करता था। एक बार भाग्य और लक्ष्मी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने खुद बुरा न बनते हुए कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ विष्णु जी के पास चलता हूँ। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचकर भाग्य और लक्ष्मी में बड़ा कौन है यह प्रश्न किया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की तरह बुरा न बनते हुए उत्तर न देकर उन्हें अपने साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचकर उपरोक्त प्रश्न पूछा। शिव जी ने भी कोई उत्तर न देकर कहा कि चलो पृथ्वी पर चलकर इस प्रश्न का उत्तर मालूम करते हैं। पांचों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर ब्राह्मण के घर पहुंच अलख जगाई और कहा, हम रात्रि में भी आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कथा सुनती हो। सोमदत्त ने कथा सुनने के बाद उपरोक्त प्रश्न पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पे चांद और सूरज की रोशनी हो, वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक न देखी हो। सोमदत्त ने वापस आकर साधुओं को लड़की के उत्तर से अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वह फिर तुम्हें कल वाली बात बताए तो तुम तुरंत यह कह कर कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, यह कहकर वहाँ से भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसके घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर पलता है और कहाँ वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत की घाट उतार देगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, ये अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधु को आश्वासन देकर कथा सुनाने चला जा गया। कथा सुनने के बाद सोमदत्त ने कहा, कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग कर आ गया। राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुँचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा कर हलकारे के साथ सोमदत्त के पिताजी के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हारा परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार हैं, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर और बनाए गए सभी तंबू भरे हुए होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी।
पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारियां करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धुनी की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती है और हलकारा बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों अनेक तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न होने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बातें सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यह सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया हुआ था तथा भूत प्रेत व अपने सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारातगर व लगवाए गए तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों को ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया, कहां से इतने बाराती आ गए, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचे। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधु के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह से सजाया गया। सोमदत्त भी शादी की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बैठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरी वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट यानी लक्ष्मी लेकर एक दूसरे पर न्योछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे में चांद और सूरज, चारों तरफ से इस प्रकार धन उड़ाया जा रहा है मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत धनी है। लोग इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य व लक्ष्मी जी कहा कि देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये लोग दे रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता था। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो उसके भाग्य में है वो दौड़कर आएगा और नहीं है वो आकर भी चला जाएगा।